हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। आज हम 10 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं हूं आपके साथ एस के वर्मा। तो चलिए जानते हैं 10 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी के प्रथम पारी के जीके के पेपर को। तो आपके सामने कुछ प्रश्न है। देखिए 40 प्रश्न आ रहे हैं जीके में, तो सारे 40 तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन जितने भी मिल पाएंगे उतने हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? तो आत्म सम्मान आंदोलन जो शुरू किया है रामास्वामी नायकर द्वारा। तो रामास्वामी नायकर द्वारा आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया गया है। तो कुछ आपको बता देता हूँ कि वर्ष 1920 के अंदर पूरा नाम है इनका ईवी रामास्वामी नायकर। इन्होंने दक्षिण भारत में यह आंदोलन शुरू किया और इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। और यह जो आंदोलन था यह छुआछूत और जाति भेदभाव को ख़त्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो आपको पहला प्रश्न पता लग गया होगा। आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? रामास्वामी नायकर द्वारा किया गया था। एक बार रिपीट कर देता हूँ, रामास्वामी नायकर द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। 1920 में यह शुरू किया गया था, दक्षिण भारत में था। पेरियार के नाम से रामास्वामी नायकर को जाना जाता है और इसका उद्देश्य छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव को कम करना था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है भी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और क्लोरोफिल पर्णहरित जिसे बोलते हैं इसकी आवश्यकता होती है। तो जो भी ऑप्शन में आपका रहा होगा वह आंसर आ जाएगा। तो इतना कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जी एकमात्र ब्रह्मा जी का अगर मंदिर देखना है तो आपको राजस्थान आना पड़ेगा और राजस्थान में भी अजमेर पुष्कर आना पड़ेगा आपको। तो पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र। वैसे तो अब काफ़ी बन गए हैं, लेकिन एकमात्र जो माना जाता है अभी तक फर्स्ट जो मंदिर ब्रह्मा जी का, तो वह पुष्कर में है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। क्या आपको इनका पूरा नाम पता है? चलिए इनका पूरा नाम बता देता हूँ। अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, यह इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ, यानी इस समारोह 2020 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है? तो यह जो मिला है सुपर 30 को मिला। भी सुपर 30 आपने मूवी देखी होगी, तो सुपर 30 मूवी के अंदर यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 सुपर 30 मूवी को दिया गया है। तो आपने ये मूवी देखी होगी। कौन है इसकी हीरो, बता सकते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने मूवी देखी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धौलाधार श्रेणी किस हिमालय में है? तो ये धौलाधार जो श्रेणी पड़ती है मध्य और लघु हिमालय में पड़ती है। मध्य और लघु हिमालय में पड़ती है। और यह जो हिमालय है ना, इंडिया में हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है और हिमाचल प्रदेश के पश्चिम चंबा जिले से शुरू होकर किन्नौर जिले से होता हुआ लास्ट उत्तराखंड होते हुए पूर्वी असम तक जाता है। ये पूरी श्रृंखला जाती है असम तक। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में के पश्चिम में चंबा जिले से शुरू होकर किन्नौर जिले होते हुए उत्तराखंड से आगे ये बिल्कुल लास्ट पूरी असम तक जाता है। तो इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कानून बनाने का अंतरिम अधिकार किसके पास होता है?
तो भारत में लास्ट साइन होते हैं राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तो अंतरिम अधिकार जो है राष्ट्रपति का है जी। नेक्स्ट, गंगा में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? गंगा में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए गंगा नदी आ रही है और इसमें एक नदी आगे मिलती है सोन नदी, सोन सहायक नदी है किसकी? गंगा की। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, अमरकंटक। तो आप बता सकते हो अमरकंटक कहाँ है? एमपी के अंदर है। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर है। नेक्स्ट, लोकसभा में कार्रवाई का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो फर्स्ट घंटा क्या कहलाता है? आपने सुना होगा प्रश्नकाल कहलाता है। क्वेश्चन, प्रश्नकाल। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो, प्रश्नकाल कहलाता है। और प्रश्नकाल जो रहता है 11 से 12 बजे के बीच रहता है, 11 से 12 बजे तक। तो प्रश्नकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, एटीपी मैक्सिको ओपन खिताब 2020 किसने जीता? एटीपी मैक्सिको ओपन खिताब 2020 किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल ने जीता। देखिए अभी तक स्टार्टिंग जब हुआ था ना इन पेपरों का, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के 28 तारीख से जो स्टार्टिंग हुई थी, तब जो करंट अफेयर आया था 2020 का आया था। उसके बाद में ये थोड़ा डाउन गया, 2019 चला लगातार, कल तक 2019 2018 तक पहुंच गया था। आज फिर वापस करंट अफेयर है ना 2020 आ गया, तो घूम रहा है, ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा के समय तत्कालीन वायसराय कौन था? तो दांडी यात्रा आपने देखी होगी, महात्मा गांधी के नाम सुन, देखी क्या होगी, नाम सुना होगा आपने दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा के समय जो गवर्नर है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक, 1926 से 1931 तक इनका जो कार्यकाल था भारत के अंदर, लॉर्ड इरविन का, उनके समय हुई थी दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च को होती है जी, 12 मार्च 1930 को होती है। और ये स्टार्टिंग हुई थी साबरमती जगह है, आप ये कह सकते हो साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर दांडी नामक जगह से हुई थी। और मेन उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। नमक कानून जो बनाया गया था उस कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा निकाली गई थी। और ये यात्रा एंड हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 स्टार्टिंग कब हुई थी? 12 मार्च 1930 और ख़त्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, कौन से पादपों का शरीर सुपरिभाषित नहीं होता, यानी बढ़िया तरीके से सही सेट नहीं होता, सुपरिभाषित नहीं होता? तो थैलोफाइटा ग्रुप का, थैलोफाइटा समूह या थैलोफाइटा ग्रुप का जो शरीर है वह मतलब सुपरिभाषित नहीं होता। इस ग्रुप में आते कौन कौन है? थैलोफाइटा ग्रुप में कवक आते हैं, शैवाल आते हैं, लाइकेन आते हैं, यानी ये सारे किस्में थैलोफाइटा ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर हमारा 13, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब 2020 के करंट अफेयर काफ़ी पूछे हैं। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 मिला था जादव पायेंग, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो 2020 का कर्मयोगी विवेकानंद पुरस्कार जो है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से मिले है जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। पीसी महालनोबिस मॉडल किस योजना से संबंधित है? पीसी महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना से, सेकंड पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और ये एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यविद थे। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हम जानते हैं मंडल आयोग के नाम से, मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 1979 को स्थापित हुआ था, 1 जनवरी 1979 को यह आयोग स्थापित हुआ था। और मेन उद्देश्य था ओबीसी आरक्षण हेतु सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति को पहचानना। और श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। डियर स्टूडेंट, आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हो
आरआरबी एनटीपीसी का, और आपको लगता है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो हमारा जो ऐप है ना, एस के गुरुकुलम करंट अफेयर्स, एस के गुरुकुलम करंट अफेयर 2021 ये नाम है, ये डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर से। यह लगभग प्रश्न हमारे ऐप से आ रहे हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए और देख सकते हो। चलिए हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस 10 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम है, और इसकी जीके की क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो 10 जनवरी 2021 प्रथम पारी रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि के वेग से तेज चलने वाली गति, ध्वनि के वेग से तेज चलने वाली गति को क्या कहते हैं? पराध्वनिक या सुपरसोनिक कहते हैं। पराध्वनिक या सुपरसोनिक, पराध्वनिक या सुपरसोनिक, नाम सुना होगा आपने, सुपरसोनिक जेट, सोनिक, पराध्वनिक या सुपरसोनिक इसे कहते हैं। और इसकी स्पीड होती है जी 1470 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर लगभग 6126 किलोमीटर प्रति घंटा, काफ़ी स्पीड होती है इसकी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, आगरे के किले को किस मुगल शासक ने बनवाया? तो आगरे का किला हर किसी को पता है, अकबर ने बनवाया, अकबर ने। ये ताजमहल से, ताजमहल पता है आपको, आगरा में ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर ये स्थित है, और मुगल बादशाह अकबर ने इसको 1573 में बनवाया था, 1573 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार की जो थीम थी ना, स्पोर्ट, नर्सेज एंड मिडवाइव्स, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो स्पोर्ट, नर्सेज एंड मिडवाइव्स, कोरोना काल में ये थीम दी गई थी भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, ऑस्कर अवार्ड 2019 बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला? तो 2019 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो मिला था एल्फोंस कैरन बोल दो, CUARON, कैरन, एल्फोंस कैरन का मिला था। चलिए इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ, प्रश्न आ सकता है। ऑस्कर अवार्ड 2019 जो डायरेक्टर तो मिला था एल्फोंस कैरन को, और बेस्ट एक्टर का मिला था रेमी मलिक को। बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस हीरोइन के लिए मिला था, एक्ट्रेस के लिए ओलिविया कोलमैन को। और इसके अलावा बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था ग्रीन बुक को। और एक आजकल हाल ही फिलहाल में पूछा जा रहा है आईफा 2018 बेस्ट डायरेक्टर साकेत चौधरी, ये भी याद रखें, आईफा 2018 बेस्ट डायरेक्टर साकेत चौधरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20, ड्राई आइस का रासायनिक नाम है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस शब्द लगा देना। भारत के गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष हैं, देश का राष्ट्र प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो श्री रामनाथ कोविंद जो हैं वह राष्ट्र प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात के राज्यपाल का नाम है जी आचार्य देवव्रत। आपको पता होना चाहिए गुजरात की जो राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बहुत सारे अहमदाबाद करते हैं, गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, बीजेपी के, विजय रूपाणी बीजेपी के हैं ये। इसके अलावा लोकसभा सीटें यहाँ पर 26 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं, और विधानसभा सीटें 182 है। ये और याद रखिएगा, लोकसभा सीटें 26, 11 विधानसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें, और विधानसभा सीटें 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसकी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1905 में की थी, लंदन में की थी, 1905 में की थी। और कहाँ की थी?
लंदन में की थी। किसकी 4 चैम्बर का हृदय होता है? तो 4 चैम्बर का हृदय भौतों का होता है। ऑप्शन में कुछ भी दिया सकता है। मगरमच्छ का भी 4 चैम्बर का होता है, मगरमच्छ, मानव का भी 4 चैम्बर का, और पक्षी का। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वह आंसर होगा। 3 चैम्बर वाले होते हैं, 3 चैम्बर वाले सांप होता है, सांप के अलावा गिरगिट होता है, कछुआ होता है और मेंढक होता है। 3 चैम्बर वाले। 2 चैम्बर वाली मछली होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मशरूम रॉक। मशरूम रॉक अर्थात छत्रक शिला किस क्षेत्र में पाई जाती है? टिब्बों में पाई जाती है, रेगिस्तान, क्योंकि इसका आकार ये मशरूम जैसा होता है। प्लासी कहाँ है? प्लासी आप पश्चिम बंगाल जाओगे, पश्चिम बंगाल चुनाव चल रहे हैं, अभी जा सकते हो, वहाँ टीवी में दिखा देंगे। नदिया जिला वहाँ पर है ये प्लासी। और प्लासी का युद्ध के बारे में बता देता हूँ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? एक तरफ तो था क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। चलिए, 2021 में होने वाली भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें विज्ञान सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो यह करेगा पुणे। यह मेज़बानी कौन करेगा? पुणे करेगा। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय के लिए आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में है भी। न्यूयॉर्क में 1965 में बना था ये, 1965 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, किस कोशिका अंग में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में होते हैं भी। नेक्स्ट, 13 फरवरी 1982 में कहाँ पर इंदिरा गांधी ने भारत भवन का उद्घाटन किया था? भोपाल में किया था, भोपाल में। और भोपाल कहाँ है? एमपी में। और यह विविध कला सांस्कृतिक केंद्र है भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अलीबाबा कंपनी के सीईओ कौन है? तो अलीबाबा कंपनी के सीईओ डेनियल झांग अलीबाबा कंपनी के सीईओ हैं। और ये अलीबाबा कंपनी जो है ना 4 अप्रैल 1999 में बनाई गई थी। एक तरीके से 1999 में इसको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था इन्होंने। अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई? तो अलेक्जेंडर के बारे में पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर सिकंदर को कहते हैं, सिकंदर। तो सिकंदर की मृत्यु सबको पता है कि 323 BC में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। 323 बेबीलोन, ये बात है 10-11 जून की, 10 जून या 11 जून हो सकता है। और 356 BC में इनका जन्म हुआ था। और मकदूनिया का शासक था अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर का मतलब है सिकंदर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो 356 किससे संबंधित है? 356 है भी राज्य आपातकाल से। राज्य आपातकाल, अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए ना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाएं तो वह 356 के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं 352 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और पैसे खत्म हो जाए इंडिया में तो राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगाते हैं, जो वित्तीय आपात 360 के तहत लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह हमने कुछ प्रश्न पढ़े जो कि आज पूछे गए थे 10 जनवरी 2021 की प्रथम पारी में। रेलवे NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है। इसमें आपको लगता है कि आपको भी इन प्रश्नों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिनका एग्ज़ाम है, यानी ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, SK गुरुकुलम करंट अफेयर 2021। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा रियल में यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें SK गुरुकुलम करंट अफेयर्स 2021। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 10 जनवरी 2021 की सेकंड पारी के जो एग्ज़ाम है उसकी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।